नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल एजुकेशन बस्सी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक डीसी मशीन हमारे पास हमने ली है, तो इसके कौन कौन से भाग हैं, केवल भागों के बारे में देखेंगे और इसको नेक्स्ट पार्ट इसका जो रहेगा उसका इसको कैसे चलाएंगे उसके बारे में रहेगा। तो सबसे पहले ये कौन सी मशीन है इसके बारे में देखेंगे। इससे पहले देखने से पहले आप अगर स्किल टेस्ट किसी भी ट्रेड से, अगर आपकी ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है जैसे कि सेल, इसरो, NPCL, बार्क या DRDO, इनसे अगर आप ट्रेड टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा वीडियो देख सकते हैं या फिर हमारी ऑफलाइन लैब ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज का वीडियो उन लोगों तक भेजो आप जो इस प्रकार की नॉलेज रखना चाहते हैं या फिर इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हैं। तो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि ये हमारी डीसी मशीन क्या ली हमने, एक डीसी मशीन। तो इसमें से आप कैसे बता सकते हैं, राजेंद्र जैसे बताएगा कि डीसी मशीन क्यों है ये। तो इसमें डीसी धारा दे सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल डीसी धारा इसके अंदर डीसी वोल्टेज देंगे और वो उसको कोई सी ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगी, तो इसलिए डीसी पर कार्य करने वाली मशीन है। तो सबसे पहले इसकी नेम प्लेट पे चलते हैं। ठीक है, तो नेम प्लेट पे देख के बताओ क्या क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डीसी शंट मोटर। क्या लिखा हुआ है? डीसी शंट मोटर। और ये कितने किलोवाट की है? 1.5 से 2.2 किलोवाट तक की है। और इसकी HP जो लोड क्षमता है वो कितनी है? 2 HP से 3 HP। और इसका जो RPM है वो कितना है? इस स्क्रू के नीचे मतलब रिवेट हो गया है, तो ये लगभग या तो 1500 RPM की होगी या 3000 RPM की होगी। वो कैसे पता करेंगे? क्योंकि इसके अंदर पोलों की जितनी संख्या होगी उसके द्वारा हम पता करेंगे। अगर पोलों की संख्या 2 रही तो 3000 RPM रहने वाले हैं, अगर 4 रहे तो 1500 RPM, तो इस हिसाब से रहेगा। अब इसकी जो वोल्टेज है वो कितनी है? 220 वोल्टेज। और जो इसकी लोड धारा है एम्पियर में वो कितनी है? 8 एम्पियर। और वाइंडिंग है इसके अंदर, तो वाइंडिंग कौन सी है? ये शंट वाइंडिंग। तो ये आर्मेचर की वाइंडिंग भी इसमें आती है या फील्ड वाइंडिंग भी आती है इसके अंदर? तो ये फील्ड वाइंडिंग का प्रकार है शंट। और यहाँ पे जो इसका वोल्टेज है वो कितना है? 200 वोल्टेज। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये एक्सटेंशन एम्पेयर, मतलब नो लोड पर ये 1.2 एम्पेयर के लगभग चलेगी और फुल लोड पर 8 एम्पेयर के लगभग। ये इसका सीरियल नंबर है। बाकी इस प्रकार से। तो सबसे पहले ये रही नेम प्लेट की बात, और नेम प्लेट के बाद में चलते हैं इसके टर्मिनल बॉक्स पर। ठीक है, तो टर्मिनल बॉक्स यहाँ पे एक बॉक्स से छिपा रहता है ताकि इसके ऊपर हमारे मतलब किसी प्रकार से डायरेक्ट संपर्क ना हो। तो यहाँ पे देखो एक बस बार लगी हुई है, और बस बार के अंदर शंट मोटर जो रहेगी उसके अंदर से कितने टर्मिनल आएंगे? कितने टर्मिनल आएंगे? दो तो आर्मेचर के और 2 शंट फील्ड के, तो 4 टर्मिनल यहाँ पे हैं। अब इनमें 2 तो आर्मेचर के हैं, 2 शंट फील्ड के हैं। अभी हमें पता नहीं है कौन सा है। अगर जिनका रेजिस्टेंस अधिक रहा वो तो रहेंगे हमारे शंट फील्ड के, और जिनका रेजिस्टेंस कम रहा वो कौन से रहेंगे? आर्मेचर के। तो इस प्रकार से इसको हम टेस्ट कर लेंगे, कंटिन्यूटी टेस्ट करके, या तो इंसुलेशन टेस्टर के माध्यम से या मल्टीमीटर के माध्यम से। तो ये रही हमारी कनेक्शन प्लेट की बात। उसके बाद में चलते हैं यहाँ पर, जिसके ऊपर ये पार्ट सारे असेंबल है, लगे हुए हैं। ये है इसकी बॉडी। क्या है? बॉडी। तो ये सारी इसकी बॉडी है। बॉडी के ऊपर सारे भाग लगे हुए हैं। और बॉडी के आगे और पीछे देखो ये 2 अलग होने वाले स्क्रू से लगे हुए, ये हैं इसके फ्रंट प्लेट और बैक प्लेट। तो ये कौन सा फ्रंट प्लेट है, कौन सा बैक प्लेट है, वो आप कमेंट करके बताएं कि आप कौन सा मानते हैं। तो इनमें एक तो है बैक प्लेट, एक है फ्रंट प्लेट। अब फ्रंट प्लेट के ऊपर लगा रहता है हमारी शाफ्ट है, और शाफ्ट के बीच में मतलब शाफ्ट और फ्रंट प्लेट के बीच में घर्षण को कम करने के लिए क्या लगाया जाता है? बॉल बियरिंग। ठीक है, बॉल बियरिंग लगाते हैं। तो बॉल बियरिंग हमारी जो फ्रंट प्लेट है और जो शाफ्ट है उसके बीच में केवल घर्षण को कम करता है, और हमारा जो आर्मेचर है उसको एक जगह फिक्स करके रखने का भी कार्य करता है। अब सबसे पहले जैसे शाफ्ट को घुमा रहे हैं तो ये वाला भाग घूम रहा है यहाँ पे, तो ये क्या है? तो ये है हमारा कूलिंग फैन। क्या है? कूलिंग फैन। तो कूलिंग फैन क्या कार्य करता है? तो ये जैसे वर्क करेगी तो इसके अंदर से ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो ऊष्मा उत्पन्न होगी तो उसको इसके अंदर से बाहर निकालना है। तो उससे अगर बाहर नहीं निकालेंगे तो क्या होगा? इसकी एफिशिएंसी घट जाएगी। तो एफिशिएंसी हमें घटाना है या बढ़ाना है? बढ़ाना है। तो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इसकी जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसको बाहर निकालने के लिए यहाँ पे कूलिंग फिन्स लगाए जाते हैं, जो इसको ठंडा करते हैं, इसके आंतरिक भागों को। तो ये रही आपकी कूलिंग फिन्स है। और यहाँ पे इसके अंदर कितने बॉल बियरिंग लगे होते हैं? 2, जिनके ऊपर हमारी
शाफ्ट लगी होती है और शाफ्ट के ऊपर क्या लगा हुआ होता है, आर्मेचर। आर्मेचर की संरचना आपको पता है, क्योंकि उसके अंदर स्लॉट कटे हुए रहते हैं और उनके अंदर क्या की जाती है, वाइंडिंग। तो इस साइड में तो आपका एक तो शाफ्ट है, एक बियरिंग है, एक ये एंड प्लेट या फ्रंट प्लेट कौन सी बोलते हैं आप मेरे को बता सकते हैं, और एक ये कूलिंग फिन्स लगी हुई है, और यहाँ से फिर आपका यहाँ से यहाँ तक का पार्ट्स आता है, इसके अंदर का भाग आर्मेचर। ठीक है, इसके ऊपर इस प्रकार से स्लॉट कटे हुए हैं और उनके ऊपर वाइंडिंग कर रखी है। और फिर इस साइड पे आ जाएंगे तो इस साइड पे देखो यहाँ पे आपको कम्यूटेटर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कम्यूटेटर तो यहाँ से यहाँ तक का भाग है, लेकिन जो ये उभरा हुआ भाग है ये आपका राइजर है। ठीक है, राइजर अच्छे से देखो यहाँ पे, ये कौन सा, ये उभरा हुआ भाग राइजर है। और इस राइजर के ऊपर जो आर्मेचर वाइंडिंग के सिरे आ रहे हैं, टर्मिनल्स आ रही है, लीड्स आ रही है, उनको क्या किया गया है, सोल्डरिंग। और यहाँ से यहाँ तक का जो भाग ये देख रहे हैं लगभग 1.5 सेंटीमीटर के लगभग, तो ये हमारा कम्यूटेटर। और कम्यूटेटर के ऊपर लगाए जाते हैं कार्बन ब्रश। तो देखो यहाँ पे कार्बन ब्रश लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे लगे हुए हैं कार्बन ब्रश। और कार्बन ब्रश को दबा के रखने के लिए देखो ये कार्बन ब्रश होल्डर के अंदर ये स्प्रिंग है, जिनका दबाव 125 ग्राम से 250 ग्राम तक रहता है। तो इसके अंदर 2 कार्बन ब्रश हैं, एक तो यहाँ पे लगा हुआ है और एक इसके विपरीत दिशा में नीचे की साइड पे लगा हुआ है। और इनके ऊपर देखो ये स्प्रिंग लगी हुई है, जो मतलब कार्बन ब्रश को दबा के रखती है। अब ये जो कार्बन ब्रश है या कार्बन ब्रश होल्डर है, इनको एक अचालक प्लेट के ऊपर लगाया जाता है, जिसको बोला जाता है रोकर आर्म। तो यहाँ पे देखो ये जो भाग है, इधर दिखाओ, ये जो भाग है, ये देखो ये जो प्लेट देख रहे हैं आप, ये प्लेट आपकी रोकर आर्म कहलाएगी। ठीक है, और ये राउंड शेप में रहेगी। इसी को आगे पीछे करके हम ब्रश की स्थिति MNA और GNA पे फिक्स करते हैं। और इसकी स्थिति देखो यहाँ पे दिखाओ एक बार, तो ये देखो ये स्लॉट कटे हुए हैं इस प्रकार से। तो जैसे इस स्क्रू को हम लूज करेंगे तो ये फ्री हो जाएगी, तो इसको एडजस्ट करके हम MNA और GNA पर इसको फिक्स करेंगे, जिससे कार्बन ब्रश के ऊपर अधिक स्पार्किंग होती है तो उसको कम किया जाता है। ये समझ में आया सभी के। अब देखो यहाँ से कार्बन जो ब्रश है उनके ऊपर ये जो रेड वायर है ये आके लगे हुए हैं, जैसे कि मैंने एक को हटाया है, तो ये रेड वायर है, ये रेड वायर सीधा आके देखो यहाँ से यहाँ पे लगा हुआ है एक कार्बन ब्रश होल्डर के ऊपर, और एक लाल वाला इसके नीचे जो कार्बन ब्रश होल्डर है यहाँ से ये दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये हो गए आपके जो लाल सिरे हैं, देखने से हमें किसके पता लग रहे हैं, आर्मेचर के। और जो ब्लैक सिरे हैं, तो ब्लैक सिरे हैं हमारे फील्ड वाइंडिंग के। तो इनको जैसे कि पैरेलल में करेंगे दोनों को, तो शंट मोटर हमारी कनेक्शन ठीक हो जाएंगे। तो ये थी इसकी बेसिक जानकारी। तो इसमें आपको वीडियो को अधिक से अधिक देखना है और इसके भागों के बारे में अध्ययन करना है। अब यहाँ से जो इनपुट सप्लाई लीड देंगे तो वो इसके माध्यम से देंगे यहाँ से, और यहाँ से देने के बाद इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव ध्रुवता होती है डीसी के अंदर। तो यहाँ से हम 2 वायर देंगे और 220 वोल्टेज की सप्लाई देंगे, और कौन सी देंगे, डीसी, जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव सिरा रहने वाला है। तो ये थी आज के बाद इस वीडियो में इस डीसी मशीन की जानकारी। कैसी लगी है जानकारी हमें कमेंट करके बताइए, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए। और इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे इसको वर्किंग कराने के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।